कुश्ती फेडरेशन के चीफ ब्रिजभूषण शरण पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए देश के पहलवानों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस बीच बबीता फोगाट ने जांच कमेटी की सदस्य राधिका श्रीमन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बबीता फोगाट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। कुश्ती फेडरेशन के चीफ पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों की सरकार की एक जांच कमेटी जांच कर चुकी है, जिसकी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय को सौंपी गई है। और उस कमेटी में सदस्य हैं बबीता फोगाट, जिन्होंने जांच कमेटी में शामिल सहायक निदेशिका राधिका श्रीमन पर गंभीर आरोप लगा डाले हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं जांच रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मेरे हाथ से उन्होंने जांच रिपोर्ट छीन ली और मेरे साथ बदतमीजी की गई। मैंने जांच रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर भरोसा है, पहलवानों को न्याय मिलेगा। क्या रहा उस कमेटी में, कुछ बता सकते हो? देखिए, कमेटी के बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कमेटी के मेंबर होने के नाते बहुत सारी चीज़ें कमेटी के अंदर ही सीमित होती हैं और एक दायरा, कानून का एक दायरा होता है, उस कानून के दायरे से हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो हालांकि मैंने एक दो इशू मैंने उस पर मतलब उठाए और उन इशू के ऊपर उन्होंने दरकिनार करते हुए उन्होंने फैसले लिए। और जब रिपोर्ट को मैंने थोड़ा सा ही मैंने पढ़ा था, यहाँ तक कि पूरी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ने दिया गया, थोड़ी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसके बाद सडनली एक अधिकारी ने मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली। तो मतलब बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए भी थोड़ी सी ऐसा लगा कि मतलब ये क्या तरीका है, इतना मिसबिहेव जो कि मेरे साथ किया गया था कमेटी मेंबर होने के नाते, क्योंकि जितना अधिकार और कमेटी मेंबर का था उतना ही अधिकार मेरा भी था उस सब चीज़ के अंदर। और उन सब के बाद मैंने कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके अंदर अपनी आपत्ति और अपने विरोध के साथ मैंने रिपोर्ट साइन करके दी। मैम, योगेश्वर दत्त भी उस कमेटी में शामिल थे जिसमें आप शामिल थे, जो आरोप की जांच है वो कर रही थी। क्या आप उस अधिकारी का नाम बता सकते हो? क्या योगेश्वर दत्त के भी साथ ऐसा हुआ था? देखिए, योगेश्वर दत्त का तो मुझे नहीं पता, योगेश्वर दत्त ही बता सकते हैं इस बारे में। लेकिन हाँ, मैं उस अधिकारी का नाम जरूर मैं बता सकती हूँ। राधिका श्रीमन जो हैं अथॉरिटी के साथ चेयरमैन की वो थे वहाँ पे, जिन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया था। क्या आप रिपोर्ट जब पढ़ रही थी, क्या उन्होंने ही आपकी रिपोर्ट है वो छीनी थी? या क्या आपने उस रिपोर्ट से असहमति है वो जताई है? हाँ, मैंने रिपोर्ट में असहमति जताई है और मैंने असहमति के साथ मैंने रिपोर्ट साइन करके दी। क्या रिपोर्ट में क्लीन चिट है वो दी गई थी क्या मैम? देखिए, उसके अंदर मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्लीन चिट, वैसे तो हम भी कौन होते हैं देने वाले, लेकिन हमारा काम जो था, हमने जो हमारे को सौंपा गया था वो सिर्फ उतना ही। पांच मेंबरों में से आप एक थी, क्या 5 मेंबर एक तरफ से आप एक तरफ थे? वो तो देखिए, आपको रिपोर्ट देख के ही समझ आ जाएगा, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की या कहने की जरूरत नहीं। कितनी पहलवान सामने आई थी ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे? क्या बता कितनी पहलवान है वो सामने आए जिन्होंने ये सब चीज़ें? देखिए, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि कितने पहलवान आए थे, कौन थे, क्योंकि कानून, मैं वही दोबारा चीज़ मैं कह रही हूँ कि कानून का अपना एक दायरा है और मैं उससे बाहर जाके कुछ नहीं बता सकती और कह सकती। क्या पहलवानों के समर्थन में आप जंतर मंतर उनके पास जाओगे? देखिए, मैं हमेशा महिला और खिलाड़ियों के हमेशा साथ में खड़ी हूँ और पहले भी थी और आज भी हूँ। क्या मैं और खिलाड़ी के साथ में, और जिसके साथ भी गलत हुआ है, हालांकि हमारी न्यायपालिका पे मुझे भरोसा है कि हमारी न्यायपालिका जो है वो जनता जनार्दन जो है हमारे उनके समक्ष आएगा, जो भी फैसला आएगा सबके सामने होगा। क्या मैम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ आपकी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई? देखिए, मैं एज ए कमेटी मेंबर वहाँ पे थी, तो मैं एज ए कमेटी मेंबर जो मेरा काम था, बस मैंने उतना ही काम किया। जब पिछली बार खिलाड़ी धरने पर बैठे थे, उनकी खिलाड़ी विनेश का आरोप है कि कुछ लोगों की मध्यस्थता के बहकावे में आकर, चाहे चेयरमैन को लगाओ, किसी को लगाओ, उनके बहकाव में हमने धरना समाप्त कर दिया था। अब की बार हम धरना समाप्त नहीं करेंगे, हम न्याय लेकर ही यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल, उनका अधिकार है, खिलाड़ियों का अपना अधिकार है और अपने अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं, वो लड़ें, तो उनका अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, न मैं छीन सकती हूँ, न कोई और छीन सकता। बबीता जी, आपकी विनेश से बात हुई हो कि हम दोबारा धरने पर जा रहे हैं, हमें न्याय नहीं, इस बारे में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी और मुझे भी न्यूज़ के थ्रू ही मुझे पता चला था कि ऐसा ऐसा हो गया है और ऐसा। इस धरने को लेकर आपका अगला स्टैंड क्या रहने वाला है?
देखिए मेरा क्या, मैं स्टैंड, मेरा जो काम था उतना मैंने किया है। आरोप लगा रहे हैं कि एक ही परिवार के से ताल्लुकात रखने वाले पहलवान अब जंतर मंतर पर हैं, वो बैठे हैं। इन आरोप पर आपका क्या जवाब है बबीता जी? मुझे लगता है कि उन्होंने ये ठीक ही कहा है। ऑफकोर्स कुश्ती जो है वो एक परिवार है और कुश्ती परिवार के लोग वहाँ पे बैठे हैं, और मुझे लगता है कि कुश्ती जो कोई भी खिलाड़ी अगर देश के लिए मेडल लेके आता है तो वो किसी परिवार का नहीं बल्कि देश का होता है। तो और जब ऐसे सब चीज़ें आती हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा कि जब खिलाड़ियों को बांट दिया जाता है तो वो गलत है। लगातार वो कह रहे हैं कि हरियाणा के खिलाड़ी इसमें बैठे हैं, एक परिवार में पूरा हरियाणा के खिलाड़ी हैं। देखिए देश के अंदर जब मेडल आए थे, जब मेडल उस परिवार ने दिए थे तो वो परिवार के लिए मेडल जीत के नहीं लाए थे, वो देश के लिए मेडल जीत के लाए थे। और ये उन्होंने, हालांकि आपने भी सुना होगा कि उन्होंने खुद भी बोला है कि कोई भी खिलाड़ी जब मेडल जीतता है तो वो देश के लिए जीत के लाता है, न कि किसी और के लिए। यही चीज़ मैं एक चीज़ और इस बात में कहना चाहूँगी कि ये चीज़ मुझे कमेटी मेंबर ने भी एक ने बोला था। हालांकि जब ये सब इशू हो रहा था और जब ये ऐसी मेरे साथ मतलब रिपोर्ट छीनी गई, तब मेरे को ये शब्द भी बोले गए थे कि वो आपके परिवार के हैं और आपके ही मतलब रिश्तेदार हैं ये सब, तो जो कि बहुत ठीक नहीं था। और मैंने उस टाइम भी उनको यही जवाब दिया कि मेरे लिए कुश्ती एक परिवार है और पूरा कुश्ती परिवार जो है मैं उनके साथ हूँ। और जो भी कुछ गलत होगा, चाहे क्योंकि एज ए कमेटी मेंबर हम यहाँ पे बैठे हैं, किसी के लिए साथ पक्षपात करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो आप इन शब्दों को ना ही यूज करें तो ठीक है।